अब हम ट्रेन में इंतज़ार के बाद आ गए न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली में ट्रेन में सफ़र किया। उसके बाद हम आ गए पहाड़ों में वैष्णो देवी के पास ही। और ये है नज़ारे पहाड़ के। और ये है नज़ारा ट्रेन के बाहर का। और पहाड़ों में 7 बजे के बाद ही दिन निकलता है। जब हम जनवरी में गए हैं तो उस टाइम तो 7 बजे के बाद ही मॉर्निंग हो रही थी हमारी। और ये जैसे ही हमारी रात कंप्लीट हो गई तो हमने बाहर की कैप्चरिंग कर दी, पिक्चर्स लेना शुरू कर दिया बाहर का। और अब हम आ गए हैं कटरा रेलवे स्टेशन पर। तो यह है सुंदर सा लुक। सभी लोग उतर गए हैं स्टेशन पर और सभी लोग पिक्चर क्लिक कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहा था मॉर्निंग में लुक। और हमने भी थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक कर ली। पिक्चर्स लेने के बाद हम चल गए वैष्णो माँ के दर्शन करने के लिए। अरे ऊपर जाना है हमें। यू है वेट भवन। ये हमारी जो टीम थी 5-6 लोग गए ये थे। ना भवन का यही वाला मार्ग तो है। सभी लोग ये रास्ता है अर्धकुंवारी माता पहुँचने का। तो यहाँ पे डंडे भी लेके जाते हैं जिनको चला नहीं जाता है तो वो थक जाते हैं। और बच्चे देखो पालकी बच्चों वाली, बच्चे इसमें जाते हैं। और ये है बाहर का लुक, इतनी सुंदर ब्यूटीफुल दिख रहे हैं पहाड़। और ये पहाड़ पे ही रास्ता बना हुआ है सारा। लगता है कि एक रास्ता ख़त्म हुआ और उसके बाद ही दूसरा आ जाता है इसमें। तो कम से कम 15-16 किलोमीटर एक साइड का ही हो जाता है। तो यहाँ पर घोड़े भी हैं जिनसे चला नहीं जाता है तो वो घोड़े ले सकते हैं। तो ये देखिए ये जा रही है पालकी। जो ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीज़न, उनके लिए पालकी है। और जो थोड़े लोग नहीं चल पाते हैं, जैसे कि हैवी वेट है और जो ज़्यादा बुजुर्ग नहीं है, तो वो घोड़े पर चले जाते हैं। और साइड में काफ़ी सारी दुकानें हैं, वहाँ पे खूब एंजॉय करते हुए गए थे हम, क्योंकि हमने दुकानों से काफ़ी सारे फ्रूट्स वगैरह खाए थे। क्योंकि वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वाटर के लिए हमने फ्रूट्स ले लिए और वाटर बोतल रखी थी साथ में। क्योंकि चढ़ाई पे चढ़ते टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है। रुक जा, हम भी चल रहे हैं। और ये है बाहर के नज़ारे, बहुत सुंदर पहाड़ लग रहा था। और ये जनवरी का मंथ था तो अरे वे तो बैठी होंगी आराम से। और हम थक गए थे तो हम यहाँ पे बैठ गए। वेटिंग रूम बना हुआ था तो सोचे यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमने पूरा व्यू ले लिया ऑल अराउंड। तो हमारी अर्धकुंवारी माता जी की यात्रा हमने पूरी कर ली। अब हमारी जो ये रास्ता है जहाँ पे टाइल्स हैं थोड़ी, तो ये रास्ता आ गया है अर्धकुंवारी माँ से ऊपर वैष्णो देवी के लिए। तो अर्धकुंवारी का मतलब है आधा रास्ता हमने कंप्लीट कर लिया। लगभग 6.5 किलोमीटर और लगभग 6.5 किलोमीटर ही ऊपर रास्ता बचा है
उसके बाद 2 किलोमीटर हमारे भैरव बाबा पड़ते हैं। तो भैरव बाबा के भी दर्शन ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि अगर उनके दर्शन नहीं किए तो हमारी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो हम तो अपनी यात्रा पूरी करेंगे ऑफ कोर्स। तो हम थक गए थे तो हमने थोड़ी सेल्फ़ी निकाल ली और उसके बाद चल दिए हम पटनी टॉप के लिए। तो पटनी टॉप थोड़ा नियरेस्ट प्लेस है माता वैष्णो देवी के पास। तो सोचा वैष्णो देवी आए हैं तो पटनी टॉप घूमते हुए चलते हैं। तो काफ़ी अच्छा लुक था पटनी टॉप में भी। तो सर्दियों के टाइम ये है बाणगंगा शायद मुझे लगता है। तो ये यहाँ पे जो नदी थी तो वो जनवरी के टाइम में सूख जाती है, क्योंकि टॉप पर बर्फ़ होती है। तो ये खाली है, इनमें वाटर नहीं है इस टाइम, थोड़ा बहुत वाटर है कहीं कहीं। और पहाड़ों पर घूमने के बाद इतनी उल्टियाँ हुई तो हमारी हालत हो गई ऐसी एकदम डल। तो उसके बाद देखे हमने बाहर के नज़ारे तो बहुत अच्छा लगा। तो बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि काफ़ी सुंदर लुक लग रहा था। ऑल ग्रीन ट्री बहुत सुंदर लग रहे थे, जो पूरे ग्रीन थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये तो सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इट्स अ ब्यूटीफुल नेचर एंड ब्यूटीफुल लुक। So enjoy this. और इन्हें देखने के बाद हम पहुंच गए पटनी टॉप और हमारा लुक हो गया कुछ ऐसा। हमने पहन ली भालू वाली ड्रेस। उसके बाद हमने कैप्चरिंग कर लिया सारा नज़ारा, जो कि बहुत सुंदर था। तो ये है लुक कुछ पटनी टॉप का। तो अभी यहाँ पे बर्फ़ कम थी, बोल रहे थे यहाँ के जो लोग थे। तो हम सारे लोग वीडियो बनाने लगे, माई सिस्टर संजू एंड मी। हाय। अरे यही मजे ले रहे हैं बर्फ के। चलो भैया। अरे वो बोल रहे हैं आगे चलो। हाँ वो गिर गई नहीं अभी आंटी, अभी गिर गई एक आंटी बर्फ में ही। तो बर्फ़ पर बहुत ही संभल कर चलना होता है, क्योंकि यहाँ पे फिसलन हो गई थी, क्योंकि मिट्टी भी थी बर्फ़ भी थी नीचे। तो ऊपर की साइड अच्छा था जहाँ फ्रेश बर्फ़ थी। चलो भाई तो उसके बाद हमने की मस्ती, एक दूसरे पर बर्फ़ डाली खूब सारी। अरे नहीं रो तुम। और ये एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, है ना। ये उस दिन गिरी होगी जिस दिन बारिश हुई थी।
और मुझे तो यहाँ पे इतना डर लग रहा था कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग गिर गए थे, काफ़ी सारे। तो ये हाल था कि एक बार बैठ गए तो उठो मत, क्योंकि फिसलने का डर था। तो वहीं पे ही खेल लो बर्फ़ से। और ये एक हट थी, यहाँ पे वॉशरूम के लिए जा रहे थे लोग, क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं पास में। और ये बुआ जी मना कर रही थी, मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि गिर गए थे एक दो लोग, तो इन्हें बहुत मुश्किल से लेके आए। और हमारे साथ गाइड थे, तो वो सबको पकड़ पकड़ के लेके जा रहे थे कि आप चलिए, नहीं गिरेंगे आप। तो मुझे और काफ़ी सारे लोगों को वही लेके गए थे हमारी टीम में। और ये एक अंकल थे, इनके पास एक रैबिट था, खरगोश। तो बोल रहे थे कि अगर आप खरगोश के साथ पिक्चर खिंचाना चाहते हैं, तो हमने मना कर दिया था। और ये देखो, ये दोनों मेरी यंगर सिस्टर, ये दोनों भी बहुत डर डर के गई थी आगे, क्योंकि यहाँ पे फिसलन हो रही थी, कीचड़ हो रहा था बहुत। और हाय हाय कर रही थी पहुँचने के बाद। और यह हमारी लकड़ी की बनी हुई गाड़ी, जिसमें बैठ बैठ के हम फिसले थे। तो ये गाइड थे, और इनकी ही अपनी गाड़ी थी, तो ये आगे बैठे थे और पीछे हम लोग बैठे हुए थे, और ऐसे फिसलते हुए आते हैं। नीचे की साइड पहाड़ी डाउन थी, तो वहाँ पे डर लगता था कहीं नीचे ना गिर जाए। और किसी से करना है दोबारा चलो जल्दी, रेडी 1 2 3 4। अरे पैंट गीली, कोट ऊपर, पैंट गीली, कोट को नीचे दबा दो बिल्कुल। हाँ पकड़ लो, हाँ 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 हाँ, पैर वो तुम्हारे कपड़े गीले नहीं होंगे। चलो कोड को पकड़ लो एक हाथ से। ये तो कोट पीछे रह रहा, तुम्हारा ना रहेगा ना, उन्होंने पकड़ा नहीं था, बस आगे से पकड़ लो टाइट करके, टाइट करके बस। अभी थोड़ा सा सतर्कता कर लो। ये मेरे को ज्यादा मत कीजिए, थोड़ी सी यार। और ये है मेरी बुआ जी, और ये भी फिसलने से मना कर रही थी कि मैं गिर जाऊंगी, उसके बाद फिसल गई काफ़ी कहने के बाद। और ये है इनके ब्रदर, इन्होंने इन्हें पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया। पैर ऊपर और उसके बाद है मेरा टर्न फिसलने का, ये देखो। रुक रुक के उसके बाद फिसले। ये है ऑल ओवर लुक पटनी टॉप का। सभी लोग बहुत दूर दूर ऊंचे ऊंचे टॉप पर जा रहे थे, और मज़े से कुछ लोग यहाँ पे अपना म्यूज़िक सिस्टम में लेके आए थे, डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे शॉप भी एक दो लगा रखी थी। और ये थे हमारे गाइड, जो रेड कलर के कपड़ों में थे अभी भैया, तो इन्होंने हमें गाइड किया था। और यह है सारा लुक।
और अब चलती है हम अपने होटल की ओर। तो अपना जो हमारा मिनी बस था उसे देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमने जो कुछ बचा था कैप्चर करने के लिए वो सारी चीज़ें कैप्चर कर ली और फिर कुछ पिक्चर्स भी ले ली। और सोचा फ्रंट का तो बनाया नहीं वीडियो, तो हमने फ्रंट पकड़ा और ये दिखाया अपना भी लुक आफ्टर पिकनिक। और अब हमने यहाँ का सारा पिक्चर लेने के बाद हमने अपनी पिक्चर ले ली जाते जाते हुए। और यह है पूरा पटनी टॉप आते हुए हमने सारी कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं पिक्चर लेने के लिए। सारा हमने अपने कैमरे में कैद कर लिया जो भी सीन थे। और यहाँ पटनी टॉप से थोड़ा सा पहले 1 से 2 किलोमीटर पहले यहाँ पे काफ़ी सारी हट्स बनी हुई थी। इसमें भी है हट, ये छोटी छोटी सी, और इनमें लोग गर्मियों में आ जाते हैं। वहाँ के लोग बता रहे थे, जो हमारे ड्राइवर थे वहीं के, वो बता रहे थे कि यहाँ पे लोग गर्मियों में आ जाते हैं और सर्दियों में यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे सब सारे में हरियाली हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा लुक लगता है। और ये जो चल रही हैं तो यही हमारी छोटी छोटी मिनी बस हैं और इनसे हमारा एक दिन में पूरा कवर हो जाता है पटनी टॉप आने का और जाने का। तो वैष्णो देवी से कम 80-85 किलोमीटर है, तो इसलिए छोटी मिनी बस में ही जो ये ट्रैवलर हैं यही अच्छी हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ, और इनसे अच्छे से हमारा जो टूर है पटनी टॉप का तो वो कवर हो जाता है। जाते टाइम दिखे थे हमें और काफ़ी सुंदर लुक लग रहा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड माय ऑल फ्रेंड्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स।